सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं विस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामे अभिरामिरटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री स्वामी मदराम हर्षण दास जी महाराज द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री सिद्धि जी श्री लक्ष्मी जी महाराज दोनों गुफा में बैठ कर के भगवान का भजन करते हैं। भजन करते करते जब उनके हृदय में प्रेम विरह बढ़ता है तब वो व्याकुल होकर के बेहोश हो जाते हैं। उस स्थिति में स्वयं श्री राम जी महाराज आकर उन्हें सचेत करते हैं। वैसे श्री सिद्धि जी जब बेहोश हो जाती हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी महाराज उनकी गुफा में पहुँच करके उन्हें सचेत करते हैं। इस तरह से दोनों दंपति तपस्या में रत हैं और बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा क्रमांक 230 से 235 तक की कथा है। स्वयं सम्हारत सिद्धि काह रक्षत दिन अरुरैन दंपति पागे प्रेम रस करहि तपस्या एन। बने सहायक एक एक काहि दंपति भाव भरे मन माहि। करहि भजन सुमरन दिन राति प्रीत रसीले नहीं कही जाती। श्री लक्ष्मी जी श्री सिद्धि कुंवर जी एक दूसरे के सहायक बने हुए हैं। उनकी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वे दोनों दंपति भाव भरे मन माही। उनके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज के प्रति अनन्य भाव भरा हुआ है। वे रात दिन करहि भजन सुमिरन दिन राति। वे रात दिन श्री सीताराम जी का भजन और स्मरण करते हैं, जिसके कारण प्रीत रसीली नहीं कह जाती, जिसके कारण श्री सीताराम जी महाराज में उनकी प्रीति बढ़ रही है, माने अनंत प्रीति बढ़ रही है। वो प्रीति कैसी है, आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उस नहीं कह जाती। उस प्रेम के बारे में मैं कह नहीं सकता। दिन दिन होवे सिथ सित शरीरा पूरे रहो तम बलवीरा। मुख मंडल छवि अतहि प्रकाशी देखत लेवे जन चित फांसी। दिनों दिन तपस्या करने के कारण, विरह में रात दिन रोने के कारण, थोड़ा बहुत फलहार लेने के कारण उनका दिनों दिन शरीर जो है शिथिल होता जा रहा है, दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन उनके हृदय में आत्म बल, प्रभु का बल इतना बढ़ गया है कि उन्हें अनुभव ही नहीं होता है। मुखमंडल छवि अतहि प्रकाशी। उनका जो मुखमंडल है अत्यंत प्रकाशमान हो रहा है। उसमें किसकी सत्ता है? भगवान के भजन की, भगवान की कृपा की।
इसलिए जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनके मुखमंडल में प्रकाश आ जाता है, अपने आप झलकने लगता है। तो देखत लेवे जन चित फांसी, जो भी इन दोनों दंपतियों के मुख का दर्शन करता है तो उनका जो चित्त है उन्हीं के रूप में फंस जाता है। जनक कुंवर अरु भरत सुजाना, दूनहु रघुपति प्रेम निधाना। मिथिला अवध राम प्रिय लागी, करहि नियम मुनि एव अनुरागी। श्री जनक कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज और अयोध्या में श्री भरत जी महाराज, ये दोनों क्या करते हैं? दूनहु रघुपति प्रेम निधाना। श्री राम जी महाराज के प्रेम में दोनों प्रेम के भंडार हैं। मिथिला अवध राम प्रिय लागी, करहि नियम मुनि इव अनुरागी। समस्त मिथिला के और अयोध्या के जो लोग हैं, श्री राम जी महाराज का मंगल हो, उनका मंगल ना हो, इस तरह के नियम करते हैं जैसे मुनि महात्मा निरंतर तपस्या करते हुए नियमों का पालन करते हैं। इसी तरह से मिथिला और अवध के लोग भी राम जी की मंगल कामना के लिए नियम व्रत करते हैं। राजदूत मिथिलापुर तेरे, आवत जात भरत के नेरे। नित्य नित्य कर चरित उदारा, देवहि जन कहीं सुखद समारा। जो मिथिला के जो राजदूत हैं, वे हमेशा श्री भरत जी के पास आते जाते हैं और नित्य नित्य कर चरित उदारा, देवहि जन कहीं सुखद समारा। जब वो अयोध्या आते हैं तो श्री भरत जी महाराज से मिलते हैं और अयोध्या का जो समाचार है नित्य प्रति श्री जनक जी महाराज को जब देते हैं, तब जनकहि सुखद सम्हारा। तब श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े सुखी हो जाते हैं। तैसहि आवत जाते बहु, चित्रकूटपुर लोग। नेह विवश सिया राम के, सानी सरस वियोग। इसी तरह से बहुत से लोग मिथिला धाम के चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रेम के वशीभूत होने के कारण और वियोग में अत्यंत दुखी होने के कारण वो हमेशा श्री चित्रकूट में जाकर श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं। समाचार मिथिले सही आई, सिय राम कर जन सुखदाई। देहि सुनाए सुभग सुपुनीता, सुन भूपति सुख लहे अमीता। जो मिथिलापुरी से जो लोग आते हैं, चित्रकूट में जाकर श्री राम जी, श्री राजकिशोरी जी का दर्शन करते हैं, तो सिय राम कर जन सुखदाई। जो समस्त जनों को सुख देने वाले जो श्री सीताराम जी महाराज हैं, उनका जब समाचार मिथिला के लोग श्री जनक जी महाराज को देते हैं, तो देहि सुनाए सुभग सुपनीता। श्री सीताराम जी के सुंदर जो पवित्र जो लीलाएं हैं, माने वो सुखी हैं, इस तरह का जब समाचार सुनाते हैं तो सुन भूपत सुख लहें अभीता। तो उन्हें जो भय लगा रहता था कि वनवास में रहें, कहीं कुछ हो ना जाए, तो जब उनका शुभ समाचार सुनते थे मिथिलावासियों के द्वारा, तो भूपति सुन श्री जनक जी महाराज सुखी हो करके सुख लहें अभीता, भयभीत से अलग हो जाते कि चलो उस आनंद में। कुंवरहु सुनत भरत आचरणु, होते मगन अति अंतःकरणु। प्रेमोदीपन बढ़े सुभाया, हृदय बिरह रस नाहि समाया।
रोजाना मिथिला के दूत जो राजदूत थे रोज अयोध्या आते थे और रोज समाचार देते थे। तो श्री भरत जी महाराज के भी पास नंदीपुर गांव में जाते थे तो उनका भी समाचार लेकर के जनक जी महाराज के पास आते थे। तो वहाँ कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को पास भी पहुँच करके श्री भरत जी का समाचार देते थे। तो कुंवरों सुनत भरत आचरणु, जब कुंवर लक्ष्मी जी महाराज श्री भरत जी के सुंदर उन आचरणों को, उन तपस्या कैसी कर रहे हैं, इसको जब सुनते थे तो होत मगन अति अंतःकरणु, उनका जो अंतःकरण प्रेम के कारण जो है मुग्ध हो जाता था, आनंदित हो जाता था, उन्हें प्रेमोद्दीपन हो जाता था, प्रेमोद्दीपन बढ़ जाता था। हृदय विरह रस नाई समाया, श्री राम जी महाराज के प्रति, श्री राज किशोरी जी के प्रति प्रेम होने के कारण, उनका दर्शन अदर्शन होने के कारण उनके हृदय में विरह छा जाता है। सिय राम शुभ पाए संदेशा, मिलन हेतु तलफत सविशेषा, एक दिवस सोचत अधराता, कुंवर हृदय प्रभु बेरे भई माता। श्री सीताराम जी का संदेश सुनकर के श्री भरत जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के मिलने की उनके हृदय में इच्छा प्रकट होती है। तो मिलने के, अब चूंकि अब इधर अनुष्ठान में लगे हैं और राम जी की आज्ञा है कि तुम्हें अयोध्या में रहना है, इस कारण मिलने की त्वरा में और मिल पा नहीं रहे, इस कारण उनका जो हृदय है तड़पने लगता है। मिलन हेतु तलफत माने तड़पने लगता है, सविशेषा मन अत्यंत दुखी हो जाते हैं। एक दिन की बात है, एक दिवस सोचत अधराता, जब अर्धरात्रि व्यतीत हो गई तो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हृदय से सोचते हैं, कुंवर हृदय प्रभु विरहित माता, माने विरह में व्यथित हुए कुंवर लक्ष्मी जी महाराज का जो हृदय है बड़ा दुखी है। उस रात में वो एक विचार करने लगे, कोमल कलित सीय मृदु चरणा, तैसहि प्रभु पद कमल अवर्णा, केहि विधि धरत होहि भुइ माही, काकण काट कुराए तहाई। अर्धरात्रि में बैठ करके सोचने लगे कि हमारी राज किशोरी जी के जो चरण कमल हैं कितने कोमल हैं, सीए मृदु चरणा, बड़े ही कोमल, अत्यंत ही कोमल हैं। इसी तरह से तय सही प्रभु पद कमल आवरणा, इसी तरह श्री राम जी महाराज के जो चरण तल हैं अत्यंत ही कोमल हैं, उनको कहा नहीं जा सकता कि कितने कोमल हैं। तो उनके हृदय में ये बात आती है कि कहीं विध धरत होई भुई माही, इतने सुंदर सुकुमार चरण वो कैसे वन पंथ में चलते होंगे, कैसे रखते होंगे, क्योंकि मार्ग में कांकण काट कुराए जहाई, वहाँ पर कंटक हैं, माने कंकड़ भी हैं और ऊंचे नीचे गड्ढे भी हैं, तो किस तरह से चल रखते होंगे। अमित इंद्र तरसावती, अवधपुरी समृद्धि, असन शयन मज्जन ताहा, सिय राम नित्य सिद्ध। श्री लक्ष्मी जी महाराज सोच रहे हैं कि जो अयोध्यापुरी है असीमित देवराज इंद्रों से बढ़कर के उधर सुख समृद्धि अयोध्या में, तो उस अयोध्या में रह करके वहाँ पर स्नान करते थे, भोजन करते थे, विश्राम करते थे, है ना, माने रात दिन प्रसन्न रहते थे, सुखी रहते थे। और आज क्या कर रहे हैं, बल कल बसन कंद फल खाई, मही सोवत सो सिय रघुराई, सोचत सोचत प्रेम विभोरा, भय तुरत श्री जनक किशोरा। आज हमारे श्री राज किशोरी जी और श्री राम जी जो हमारे बहनोई हैं,
उन राजसी वस्त्राभूषण को त्याग के बलकल वसन पहने हुए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से